दोपहर के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अपराधियों पर कसता जा रहा है राजधानी पुलिस का शिकंजा, एक और शातिर अपराधी मुठभेड़ में थे। पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह के आवास पर सीबीआई का छापा, देश के कई अन्य राज्यों में भी हुई कार्रवाई। सितारों से रोशन हुई अवध की शाम, शर्मिला और मुजफ्फर अली को मिला अवध सम्मान। और भारत को महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, इंडिया फॉर आवर ड्रीम्स पुस्तक का हुआ विमोचन। भारत को महाशक्ति बनाने का सपना हम करोड़ों भारतीयों का है, परंतु ये सपना कैसे पूरा होगा? इन सवालों का जवाब दिया है डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी ने अपनी नई पुस्तक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स में। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी द्वारा लिखित इस पुस्तक में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि बिजली, सड़क, पानी, संपर्क, संपूर्ण कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिकता तथा पर्यावरण से जुड़ी प्रत्येक समस्या को आम आदमी बेहद आसानी से कैसे दूर कर सकता है। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। यहाँ पे बुलाया जाता है और एक वाइन एंड चीज पार्टी रख दी जाती है। रियल हिंदुस्तान बसा हुआ है, हो रहा है। डॉक्टर रस्तोगी की इस पुस्तक का लोकार्पण रविवार शाम पूर्व आईएएस अधिकारी राय सिंह ने किया। इस पुस्तक में डॉक्टर रस्तोगी ने आम आदमी को ये बताने का विशेष प्रयास किया है कि वो अपने देश के लिए क्या क्या कर सकता है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन उपायों को अपनाकर फायदा उठा सकता है। ये किताब मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये देश महाशक्ति बनेगा, पर ये देश महाशक्ति तब बन सकता है जब हिंदुस्तान में जो 3 हिंदुस्तानी रह रहे हैं साथ साथ, यानी कि हिंदुस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड हिंदुस्तान और थर्ड वर्ल्ड भारत, जब ये 3 हिंदुस्तानियों को हर तरीके का एसेंशियल मिलेगा तब ये देश महाशक्ति बन सकता है। एसेंशियल्स क्या हैं? एसेंशियल्स हैं बिजली, सड़क, पानी, संपर्क, संपूर्ण कृषि, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन। ये अगर चीजें हर हिंदुस्तानी को मिल जाएं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर वो करना चाहे तो कुछ कर सकता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में आज फर्स्ट वर्ल्ड इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड हिंदुस्तान और थर्ड वर्ल्ड भारत, तीनों हिंदुस्तान एक साथ रह रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड भारत वो है जहां पे एक हिंदुस्तानी या तो पैदल है या साइकिल पे है। सेकेंड वर्ल्ड हिंदुस्तान या सेकेंड वर्ल्ड हिंदुस्तान वो है जहां पे उसके पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है। और फर्स्ट वर्ल्ड इंडियन वो है जिसके पास गाड़ी है। ये चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हिंदुस्तानी को अगर अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है, जैसे विदेश में जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हिंदुस्तानी बन जाता है नंबर 1। आपने पिछले ही हफ्ते देखा कि लक्ष्मी नारायण मित्तल दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस इंसान बन गए हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी हर वर्ग के हिंदुस्तानी को प्रोवाइड कर सकते हैं, करें, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कहीं पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजली, सड़क, पानी और कम्युनिकेशन हर गांव में अगर ये हो जाता है तो हम देखेंगे कि आप इंडस्ट्री एक इंडस्ट्रियल पार्क में लगाने की बजाय आप एक गांव में लगाएंगे, क्योंकि आपकी लैंड कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान में होगी और यहीं से शुरुआत होगा। हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनना यहीं से चालू होगा। क्या संदेश मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी कुछ कर सकता है इस देश को महान बनाने के लिए। सॉल्यूशंस आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं, वो कुछ सॉल्यूशंस मैंने इस किताब में दिए हैं। अगर आप चाहें
तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदुस्तानियों को भी ये सोल्यूशन बता सकते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, और अगर सोल्यूशंस की अवेयरनेस पूरे देश भर में फैल जाती है तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी एक इंडिया सुपर पावर। डॉक्टर रस्तोगी की पत्नी श्रीमती ऋतु रस्तोगी का कहना है कि इस पुस्तक में डॉक्टर आशुतोष ने काफी मेहनत की है और ये जरूर लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। ये इंडिया की कुछ कमियां देख के उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सब लोग बात करते हैं, हर एक शख्स की आवाज़ भी ये है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, ये कमी है, वो कमी है, पर किसी ने आज तक कोई इसका सलूशन निकाला है? हर एक शख्स सरकार को देखता है कि सरकार करे, ठीक है ना, सरकार करे कुछ, सरकार पानी सप्लाई करे, सरकार बिजली सप्लाई करे, सरकार ये करे, सरकार वो करे। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो बहुत गरीबी थी, जो किसान थे उनके पास पैसा नहीं था, जो वर्किंग क्लास थे उनके पास पैसा नहीं था, बहुत गरीबी थी, लोगों के पास खाने पीने के लिए तक नहीं था, ठीक है ना। अगर इतिहास पढ़ते हैं तो आपको यही मालूम पड़ेगा। अब उसी से हमारा देश बना, जन्म उसी से हो, उसी हालातों में हुआ है। अब देश थोड़ा प्रोग्रेस कर गया है, अब थोड़ा मतलब ये जो भूख है, जो प्यास है, वो सब कम हो गई है। लोगों के पास अब वाहन है, साइकिल है, स्कूटर है, जमीन है, कोई भूखा नहीं मर रहा है आजकल, कम लोग भूखे मर रहे हैं। इस बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए खास खबर।